हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज। अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन के बारे में कि उसका एंट्री कैसे होते हैं। लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया था कि वो दोनों का मतलब क्या होता है, और आज के वीडियो में हम दिखाएंगे कि उसका एंट्री कैसे किया जाता है। तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिक्योर लोन क्या होता है। एक बार फिर से, सिक्योर लोन वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, जैसे कि बैंक में, जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन हो गया या गोल्ड लोन हो गया, जो हम लेते हैं वो गिरवी रखते हैं, तो उसको सिक्योर लोन कहते हैं। और अनसिक्योर लोन होता है जैसे कि क्रेडिट कार्ड से जो मिलता है लोन, या पर्सनल लोन, या कोई हम फ्रेंड रिलेटिव से लेते हैं वो वाला, उसको अनसिक्योर लोन कहते हैं, जिसके लिए हमें कोई गिरवी चीज़ रखनी नहीं पड़ती है वैसे। तो आइए चलिए, सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम जाने के बाद देखो हमें यहाँ पे लोन लायबिलिटी दिखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा है, क्योंकि हमने उसका कोई अभी तक एंट्री नहीं किया। तो यहाँ पे एस्केप करके हम पहले अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। पहले अकाउंटिंग वाउचर में पहले हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाएगी, वहाँ पर लेजर में जाएगी, वहाँ पर क्रिएट में जाएगी। पहले हमारा सिक्योर लोन है एक, जो है हमारा कार लोन। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कार लोन। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे उसका हेड सिक्योर लोन में आएगा, तो यहाँ पे लिखेगी सिक्योर लोन। ये पहले से ही हेड अपने को बनाया हुआ होता है टैली ERP 9 में, हमें सिर्फ सिलेक्ट करना रहता है। एंटर करके Ctrl+A करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। ऐसे ही हमारा अनसिक्योर लोन है। एक मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है दिव्या मेहता, जिससे मैंने एक लोन लिया है कुछ सर्टन अमाउंट कुछ साल के लिए। तो मैं यहाँ पे वो टाइप करूँगी दिव्या मेहता, वो भी है हमारा लोन, तो उसको भी आगे लोन लिख देंगे। वो लिखने के बाद एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर हो गया, Ctrl+A करके एक्सेप्ट करके। ऐसे ही हमारा एक सिक्योर लोन में कार लोन हो गया और अनसिक्योर में दिव्या मेहता हो गया। अब इसका एंट्री हम कैसे करेंगे, तो इसके जाके हम बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे जो अकाउंटिंग वाउचर दिए हम वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे रिसिप्ट में जाएंगे, क्योंकि दोनों से हमें अकाउंट में पेमेंट आया है। तो पहले हम डेट F2 करके डेट चेंज कर देंगे। जो हमारे डेट में हमें मिला है जो है 20 मई का, जो मुझे कार लोन जो मैंने लिया था उसका अमाउंट मुझे बैंक में 20 मई को आया है। तो यहाँ पे मैं HDFC बैंक कर दूँगी और यहाँ पे टू कार लोन कर दूँगी कि मुझे बैंक में कार लोन का मुझे अमाउंट आया है 40 लाख का, क्योंकि मैंने लोन लिया था 40 लाख का। तो वो मुझे डायरेक्ट अकाउंट में आया है, बैंक वाला ने मुझे अकाउंट में भेजा है। यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे हम बिंग करके। यहाँ पे नरेशन आपको आपके हिसाब से लिखना रहेगा, बिंग सिक्योर लोन रिसीव्ड बैंक, ठीक है। यहाँ पे फिर Ctrl+A करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। मतलब हमें कार लोन का अमाउंट हमें आया है 40 लाख का, जो हमें हर मंथ उसका EMI पे करना पड़ेगा, और उसका जो हमने कागजात गिरवी रखा है उसका। ऐसे ही अभी डेट चेंज करके यहाँ पे 25 में लिखेंगे। वो भी मेरी जो दिव्या मेहता का जो हमें पेमेंट है वो भी बैंक में ही आया है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डालेंगे HDFC, यहाँ पे दिव्या मेहता जो अमाउंट है 5 लाख का, जो उन्होंने 1 साल के लिए हमें दिया है यूज़ करने के लिए। यहाँ पे ई फंड करके Ctrl+A करके यहाँ पे भी हम नरेशन डाल देंगे वही सेम बिंग। यहाँ पे अनसिक्योर डालेंगे हम, अनसिक्योर लोन रिसीव बैंक, कि हमें अनसिक्योर लोन रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट में। और फर्स्ट वाले में हमने लिखा था कि बिंग सिक्योर लोन रिसीव बैंक अकाउंट, मतलब सिक्योर लोन हमें अकाउंट में आया था करके। ऐसे ही हम करके Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर देंगे इसको भी। इसी तरह हमारा सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का एंट्री हो गया है। तो वो हम बैलेंस शीट में जाके भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो इसके पहले एस्केप जाके यहाँ पे क्विक दिया है, वहाँ पे जाइए। यहाँ पे बैलेंस शीट में जाने के बाद देखो यहाँ पे लोन का अमाउंट आ गया हमारा, जो सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन का है। जो सिक्योर लोन में जो हमने कार लोन किया था उसका अमाउंट आ गया है। वैसे ही यहाँ पे अनसिक्योर लोन में जो हमारा दिव्या मेहता करके है उसका 5 लाख आ गया। मतलब टोटल मिला के हमारा 45 लाख का लोन चल रहा है, जो उसमें 40 है सिक्योर लोन का और 5 है अनसिक्योर लोन का।
अगर आपको हमारे वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।